संविधान और सनातन, इसका चौथा पार्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें 167वां क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो वो है आपका मोर। अगला, यदि तोते को बाज के रूप में जाना जाता है, बाज को मोर के रूप में जाना जाता है, मोर को बाज के रूप में जाना जाता है, तोते को बाज के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर आएगा सी, बाज। आप लोग करके देखना है अपने आप। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या यह प्रतिनिधित्व, क्योंकि यह प्रतिनिधित्व करता है मार्गदर्शन के संकेत का। मोर किस भगवान का वाहन है? भगवान कार्तिकेय का, जो गणेश जी के भाई हैं। मयूरेश्वर का मैदान कौन सा भगवान है? अवतार कौन सा भगवान है? गणेश। किस हिंदू भगवान को अपने मुकुट में मोर पंख पहने दिखाया गया है? भगवान कृष्ण को। इसमें भगवान कृष्ण आएगा आंसर। अगला है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 1963 में। कौन सा पक्षी अपने चमकीले पंखों और रंगों के कारण दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है? इसमें आएगा मोर। कौन सा देवता अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करता है? ये भगवान कृष्ण आएगा इसका। मोर प्रतीक है अनुग्रह और सौंदर्य का। इसमें दोनों आएगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्योंकि यह सर्वहारी है। ठीक है ना, ये कीड़े मकोड़े भी खाता है और अन्न भी खाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मोर का पंख क्या दर्शाता है? सौंदर्य, अनुग्रह और दिव्य प्रेम का। सी आंसर है इसका। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, मोर का संबंध किस देवी से है? देवी सरस्वती। रुपये का पहला अंक कब निकला? इसका आंसर 16वीं सदी में, शताब्दी। पहला रुपया किसने जारी किया? शेरशाह सूरी ने। रुपये के प्रतीक वाले सिक्कों की पहली श्रृंखला कब शुरू की गई? 2011 में। वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने अपने लेखन में चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में उल्लेख किया था? चाणक्य। आंसर बी। भारतीय रुपये के डिजाइनर कौन थे? उदय कुमार धर्मलिंगम। ए आंसर है इसका। हिंदू धर्म में मोर प्रतीक है उर्वरता, समृद्धि और सौभाग्य। सी है इसका आंसर। भारतीय रुपये का ISO कोड क्या है? INR है, इसका आंसर है बी। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। भारत की मुद्रा का प्रबंधन करने वाला बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। शेरशाह सूरी के बाद रुपये जारी करना किसने जारी रखा? मुगल साम्राज्य ने। भारतीय रुपये का आधिकारिक मुद्रक कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए पहले रुपये का वजन कितना था? 178 ग्रेन। भारतीय रुपये ने कब डेनिश भारतीय रुपया प्रतिस्थापित किया? 1840 में। रुपये का दशमलवीकरण कब किया गया और इसे 100 नए पैसे में विभाजित किया गया? 1957 में, 1957। भारतीय रुपये के बराबर कौन सी मुद्रा आंकी गई है? भूटानी नंगलट्रम। आंसर ए। भारत में धन की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित तरीकों में से पैसा बनाते हैं? बैंक जमा निर्माण के द्वारा।
बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं, इसका आंसर है बी। बैंक में जब पैसे जमा करते हैं उसको वो लोन पर देते हैं लोगों को। जो बैंक में हम पैसे जमा करते हैं उस पर वो ब्याज देते हैं 2 या 2.5%, लेकिन वो जो और लोगों को ऋण देते हैं वो 10%, 12%, 8% ऐसे ऋण देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सा पेपर रुपए के शुरुआती मुद्दों में से एक है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका आंसर है सी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1 रुपये में कितने आने होते थे? 16 आने। 50 पैसे को 8 आने बोलते थे। भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर संचलन के लिए भारतीय रुपये के प्रतिस्थापन के रूप में क्या जारी किया गया था? इसमें तक खाड़ी रुपया। EIC के लिए एकल सिक्का कब पेश किया गया था? 1835 में। कौन सा बैंक भारत का बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? जनता के लिए बैंकिंग सुविधाएं। इसका आंसर है बी। जब पहला 1000 रुपये का नोट पेश किया गया था 2005, कागजी मुद्रा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1885 में। मुद्रा कार्य को मुद्रा नियंत्रक से भारतीय रिजर्व बैंक में कब स्थानांतरित किया गया था? 1947 में। जब पहली बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया था? 1920। भारत का करेंसी नोट कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? किंग कोबरा। भारतीय रुपये के नोट में कितनी भाषाएं छपी होती हैं? 17 भाषाएं। जब पहला पेपर बैंक नोट प्रकाशित हुआ था? 1770 में। भारत में सिक्कों का दशमलवकरण कब किया गया था? 1955 में। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किस देश में किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ए। भारतीय करेंसी नोट किस शहर में छापे जाते हैं? नासिक में, जो महाराष्ट्र के अंदर है। भगवान शिव के गले में कौन सा सांप लिपटा हुआ है? किंग कोबरा। किस नाग सर्प के मस्तक पर रत्न नागमणि हैं? किंग कोबरा। भगवान विष्णु कौन से सांप पर शयन करते हैं? शेषनाग। समुद्र मंथन में किस सर्प का महत्व है? किंग कोबरा। बी। सबसे बड़ा जीवित स्थलीय स्तनपायी कौन सा है? बी। हाथी। किस भगवान को अक्सर हाथी के सिर के साथ चिन्हित किया जाता है? भगवान गणेश। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नागों का पहला राजा कौन था? शेषनाग। किस सांप को वासुकी के नाम से जाना जाता है? शेषनाग। इसमें किंग कोबरा। किंग कोबरा को भारत का राष्ट्रीय सरीसृप घोषित कब किया गया? 1957 में। ए आंसर इसका। हाथी के दांत किस चीज़ के बने होते हैं? आइवरी के। हाथी प्रतीक है शक्ति, इच्छा, किस्मत, भगवान गणेश के साथ सहयोगी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी। कमल प्रतीक है शुद्धता का, आध्यात्मिक ज्ञान का, पुनर्जन्म का और उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पहली लिली को कमल, कमल को गुलाब, गुलाब को सूरजमुखी और सूरजमुखी को गेंदा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा? लिली। कमल के साथ कौन जुड़ा हुआ है?
देवी लक्ष्मी है ना, देवी लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं। आप लोगों ने देखा हो जब पूजा पाठ घर में करते होंगे। भारतीय प्रतिज्ञा किस मूल मूल्य का प्रतिबिंब है? विविधता में एकता। भारत में क्या है? विविधता है, अनेक धर्मों के लोग हैं और फिर सब एक बनकर रहते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिज्ञा को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? 1950 जब भारत संविधान लागू हुआ था। भारतीय प्रतिज्ञा सुनाने के लिए किसे प्रोत्साहित किया जाता है? स्कूली बच्चे। भारतीय प्रतिज्ञा में संप्रभु शब्द का अर्थ है स्वतंत्र और स्वशासी। इसमें कोई भी राष्ट्र क्या है, अपने आंतरिक मामलों में स्वयं निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म कमल को एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में उपयोग करता है? बौद्ध धर्म। भारतीय प्रतिज्ञा क्या है? भारतीय राष्ट्र के प्रति वफादारी की घोषणा। सी आंसर इसका। भारतीय प्रतिज्ञा किस भाषा में पढ़ी जाती है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसका है आंसर सी। भारतीय प्रतिज्ञा निम्नलिखित को बढ़ावा देने की में भूमिका निभाती है? राष्ट्रीय एकता और सद्भाव। भारतीय प्रतिज्ञा का पाठ आमतौर पर किन अवसरों पर किया जाता है? राष्ट्रीय छुट्टियां, स्कूल सभाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रतिज्ञा में एकता शब्द का अर्थ है सामाजिक सद्भाव। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 239। वाक्यांश में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करूँगा निम्नलिखित के महत्व पर प्रकाश डालता है? संरक्षण और स्थिरता। आंसर है इसका बी। भारतीय प्रतिज्ञा में निष्ठा व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रेम। भारतीय प्रतिज्ञा में सामूहिक संबंध को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? परिवार। बी। समर्पण के विचार को व्यक्त करने के लिए भारतीय प्रतिज्ञा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भक्ति। सी। भारतीय प्रतिज्ञा में त्याग शब्द का अर्थ है? इसका है बी, भौतिक संपत्ति का त्याग। भारतीय प्रतिज्ञा में राष्ट्र को सूचित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देश। सी। भारतीय प्रतिज्ञा में सम्मान की अवधारणा पर जोर देने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका है ए, सम्मान। भारतीय प्रतिज्ञा में नागरिकों की सामूहिक पहचान को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका है सी। तो अभी ये वीडियो इतनी है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा प्रस्तावना के ऊपर, संविधान की प्रस्तावना। ये हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में वीडियो थी, ठीक है ना। अब अगली जो वीडियो होगी वो संविधान की प्रस्तावना के ऊपर होगी। धन्यवाद।